मैं एक बिरहा अंजलि स्टूडियो मरियादपुर मऊ के सौजन्य से हम बिरहा भोजपुरी गायक कलाकार रमेश चंद सेहरा एंड पार्टी, हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आप इस बिरहा को सुनेंगे और दुलार प्यार देंगे। आइए कौन सी लाइन है मास्टर? बिरहा का शीर्षक है अमीरी और गरीबी। चार लाइन भूमिका में भाव पाएंगे। क्या लाइन है मास्टर? हरी कदरी बेबसरी होता इंसान है, जब तमाशा दिखाती है अपनी गरीबी। होते अपने बेगाने सयाने सभी, रिश्ते नाते में दाग लगाती गरीबी। सूख जाती है सरिता सजोई हुई, हिले उपवन में पतझड़ ले आती गरीबी। मान सम्मान सबको मिटाती सदा और दर दर की ठोकर खिलाती गरीबी। मान सम्मान सबको मिटाती सदा और दर दर की ठोकर खिलाती गरीबी। गरीबी क्या चीज हुआ करती है मेरे मित्रों? यहाँ एक ठे गजल का लाइन लगत बा विमलेश बाबू। वही गजल की लाइन है कि दिल में एक लहर सी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। जाने कैसी हवा चली है अभी, जाने कैसी हवा चली है अभी। दिल में एक लहर सी उठी है अभी। बिरहा में कवि जी भाव दिए हैं, ऐ खुदा तेरा, ऐ खुदा तेरा है जवाब नहीं। तेरी करनी का है हिसाब नहीं, तेरी करनी का है हिसाब नहीं। ऐ खुदा तेरा है जवाब नहीं।
यही से भूमिका लेकर के कहानी की शुरुआत हो गई। कहानी कहाँ कबा मास्टर? जिला सुल्तानपुर में सरवा एक गांव रहा, माधव मनसा का एक छोटा सा परिवार रहा। राजू राजेंद्र निशा तीन ही संतान रहे, आमदनी कम थी सब गरीबी से परेशान रहे। पड़ी भंवर में नाव मनसा का मन टूट गया, माधव स्वर्गवासी हुआ मनसा संग छूट गया। तन मन से टूटी मनसा जोर से बीमार पड़ी, तन मन से टूटी मनसा जोर से बीमार पड़ी। राजू राजेंद्र आ गया आफत की दीवार खड़ी। राजू राजेंद्र आगे कहानी को समझ ले। जिला सुल्तानपुर के अंतर्गत एक छोटा सा गांव, जिस गांव का नाम सरवा बताया गया। एक छोटा सा परिवार, माधव और मनसा। परिवार में तीन ही औलाद, 2 ठे बेटवा 1 ठे बिटिया। बड़का लड़का 10 साल का, उससे छोटका लड़का 8 साल का और छोटी लड़की 5 साल का। गरीबी में दिन व्यतीत हो रहा है। माधव की तबीयत खराब होती है, दवा उपचार होता है, लेकिन माधव के प्राण पखेरु निकल जाते हैं। पैसा के अभाव में दवा उपचार नहीं हो पाया। किसी तरह से बाबूजी, बुढ़िया, विधवा माँ अपने बच्चों को मजूरी धतूरी कह के परवरिश कर रही है। कुछ दिन बीता है। एक दिन वो दोनों बचवा, बड़का लड़का का नाम राजू, उसे छोटका लड़का का नाम राजेंद्र और छोटकी लड़की जवरालो का नाम निशा रहल। मतारी के तबीयत खराब हल, दोनों लड़का घबरा गए। तो विदेशिया में कवि जी भाव दिए हैं, क्या मास्टर? पड़ली बीमार माई, आघिरली अनहरिया हो, अरे भंवर में डूबे लगली जीवन की नेवारी। आफत का बदरा झकोर चारो ओरिया, घेरी घेरी बरस लगली काली रे बादारी। राजू और राजेंद्र दोनों ए बाबू गरवा मिला के रोए, अरे टूटे है सहारा मरी जई है जो मातारी। माई के बचावे खातिर अरे भिखिया के मांगल जाई, अरे रेलवे स्टेशन कधई ले डारी। कुछ दिन बीता है मेरे मित्रों। राजू की मां मनसा देवी की भी तबीयत खराब हो जाती है। दोनों बच्चे सोच में पड़ जाते हैं, पिताजी तो हम लोगों को छोड़कर चल बसे, माँ ही एक सहारा है। बुझात बा कि माई भी हमन का साथ छोड़ दियन तो हमन के दुनिया में किए रही। लेकिन माँ को बचाने के लिए दोनों बच्चे आपस में बात विमर्श कर रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पर जाकर के लोगों से भीख मांग करके माँ के लिए दवा लाएंगे। माई से कलन, माँ घबराने की बात नहीं है, हम लोग रेलवे स्टेशन जा रहे हैं,
लोगों से भीख मांग करके और दवा आपको लाएंगे, आपको बचाएंगे। माँ समझा रही है, बेटा कहीं रास्ता घाट देख लेना हुआ लोग भुला जे बोलो, बेटा मत जा लो। माई समझावत है, एक लाइन तरज लगी। कौन तरज है भैया? यह तर्ज हो। कौनो बहुजाई के खतरा रहल, ओ देवरू राजा से खतरा रहल, अपने सैया से बात करल बा। का कहलस कि अरे कोरी रे चुनरिया, अरे कोरी रे चुनरिया में लग जाई हला छना पाटना जन जसा जना। नाथ देवरा कौरी कवनो घटना पटना जन जसा जना। दोनों बच्चे कह रहे हैं कि माँ हम लोग जा रहे हैं, कहीं से दवा लाएंगे, आपका उपचार कराएंगे। माँ समझा रही है कि अरे माई समझाव बेटा, अरे माई समझाव बेटा, अरे मान मोर कहना बहरे जन जत ललना। कुलवा का बाट मोर दिया ना बहरे मत जला लना। माँ दोनों बच्चों को पास में बुला करके और यही बात समझा रही है कि हमरे ही अखिया के तुहन लोग ज्योति, हमारे ही खातिर बाट हीरा और मोती। अरे दिलवा का हमारे, अरे दिलवा का हमारे बुझाई जाए सपना बहरे जन जल्ला लना। कुलवा का बाट मोर दिया ना बहरे जन जला लना। दोनों लड़के नहीं मानते हैं। रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। रेलवे स्टेशन पर जाकर के बाबूजी दोनों लड़के जवन ट्रेन आवे जा वही ट्रेन में चढ़ करके और लोगों से भीख मांगते थे, रुपया पैसा मांगते थे। एक ठे ट्रेन आयल, दोनों लड़का चढ़ गए और ट्रेन में चढ़ करके और यही गीत गा करके भीख मांग रहे हैं। तनी सा और बढ़ जा पट्टे। तर्जमा की बाबुल की दुआएं लेती जा, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले, जा तुझको सुखी संसार मिले। दोनों लड़के राजू और राजेंद्र ट्रेन के बोगी में चढ़ करके और झोली फैला करके लोगों के सामने
भीख मांग रहे हैं। जाने वाले बाबू भैया, जाने वाले बाबू भैया, सब लोगों का सुखी परिवार है। जाने वाले बाबू भैया, दुखों की कभी ना आचाए, दुखों की कभी ना आचाए, गुलशन में छाई बहार है। दुखों की कभी ना दोनों बालक अलग अलग डिब्बे में चढ़ करके यही गीत गा करके लोगों से भीख मांग रहे हैं। लेकिन बाबू एक लाइन और लड़का कथों का कहलन, सब ही को एक दिन जाना है, जो भी इस जग में आया है, का जीवन पा करके, क्या खोया है क्या पाया है, मिल जाए किनारा कश्ती को, मिल जाए किनारा कश्ती को, हाथों में सही पतवार मिले। दोनों लड़के उसी ट्रेन की बोगी में झोली फैला करके लोगों के सामने गीत गा करके भीख मांग रहे थे। जिसको दया आती थी उस लड़के के झोली में 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया डाल देते थे। बाबूजी अलग अलग डिब्बा में दोनों बच्चे गीत गा कर भीख मांग रहे हैं। तब तक उसी समय एक छे घटना घटल। का घटल गीत बदली मास्टर विमलेश राणा जी कौन सी तर्ज है? वही तर्ज है कि आज एक दसिया बिहान दूरी दसिया तेरसिए के अननदी होई तोरी गवनवा तेरसिए के गाई गाई गीतिया मंगल दूनो भिखिया वही गड़िया में अब बज गई गाड़ा वाली सिटिया वही गड़िया में ना वही गड़िया में वही गड़िया में गाड़ा वाली लड़के गीत गा करके बाबूजी भीख मांग रहे हैं। तब तक गाड़ी की हरी झंडी हो गई। गाड़ी चल देती है, रफ्तार पकड़ लेती है। दोनों लड़के उसी ट्रेन की बोगी में आवाज दे रहे हैं। राजेंद्र कह रहा है राजू को, भैया भैया गाड़ी चल दी, भैया गाड़ी से बाहर कूद जाओ, भैया गाड़ी से बाहर कूद जाओ। दोनों लड़के आपस में यही बात कर रहे हैं। तब तक हुआ क्या, चलत गाड़ी से राजू बाहर कूदी गईल। डर से राजेंद्र गाड़ी में रुकी गई।
रोई रोई असुआ बावला सुगनवा वही गड़िए में आइल अगिला इसी टेसाडवा वही गड़िए में गाड़ी रफ्तार पकड़ लेती है बाबूजी। वह लड़का राजू जो 10 वर्ष का था लड़का हिम्मत करके गाड़ी से बाहर कूद गया और राजेंद्र बाबूजी डर के मारे गाड़ी में ही रुक जाता है। गाड़ी अगला रेलवे स्टेशन पर जाती है, गाड़ी रुकती है, यात्रीगण जिनको उतरना था उतरे। वही लड़का राजेंद्र गाड़ी से बाहर निकला और रेलवे स्टेशन पर रो रहा है। इधर मनसा इंतजार कर रही है कि मेरे दोनों बच्चे गए हैं, दवा लाने के लिए दवा लाएंगे, लेकिन अभी तक मेरे दोनों बच्चे नहीं आए, क्या बात है। तो छंद का लाइन कवि लिखलन, करुण वेदना में मनसा जो है लालन की आस लगा करा रहा राजू लाइन पर डाकुन का मुखिया लिया उठा रुदन राजेंद्र स्टेशन पर स्टेशन मास्टर लिया बुला ए भैया कलपतनी सा माता के संग कलपतनी सा माता के संग आपन सिमर रही बिताए बाबू अरे आपन जीवन जीवन रही बिताए बोला राजू लड़का हिम्मत करके गाड़ी से बाहर कूद गया। उसी लाइन के किनारे कराह रहा है, बहुत चोट लग गई थी, खून बह रहा था। उसी रास्ते से डकैतों की टोली जा रही थी। डाकुओं का सरदार देख रहा है कि लड़का है, कराह रहा है, सर से खून बह रहा है। उसको उठा करके अपने टोली में ले जाता है, दवा उपचार करता है और उस लड़के को डाकू बना देता है। पालन पोषण करके रहने उसको डकैत बना दिया। छोटा लड़का राजेंद्र स्टेशन पर पहुंचा, गाड़ी से बाहर निकलता है, रो रहा है। स्टेशन मास्टर को दया आ जाती है, उस बच्चे को बुलाते हैं। कहाँ के रहने वाले हो बच्चे, तेरा नाम क्या है बालक, जितनी आयलू लड़का बतौले। स्टेशन मास्टर को दया आ गई, उस लड़के को अपना लड़का मान करके पढ़ाने लिखाने लगते हैं। कुछ समय बीत गया बाबू, वह लड़का बड़ा लड़का राजू डकैत बन गया और छोटा लड़का को पढ़ा लिखा करके वह स्टेशन मास्टर साहब MBBS डॉक्टर बना दिए। और जब डॉक्टर बना दिए, इधर माँ किसी तरह से अपनी बिटिया रानी को लेकर के जीवन बिता रही हैं। वह बिटिया धीरे धीरे जवानी के दहलीज पर कदम रखी है। मजूरी धतूरी कई के केहू तरह मतारी का दवा इलाज कर रहल बा। उसी इलाके का एक बदमाश एक दिन निशा बिटिया को देखता है, आबरू को लूटना चाहता है, लेकिन वह लड़की समझा रही है। यहाँ एक लाइन तर्ज है, कौन तर्ज है विमलेश राणा बाबू, शंकर भाई कौन तर्ज बा। धुन बड़ी कुल अली, लेकिन ये कुल धुन कबो पुरान ना होले। कवन तर्ज बा, बाबू दरोगा जी, बाबू दरोगा जी, अरे कवन गुनहिया बंधला पियावा मोर, बाबू दरोगा जी
गुनहिया छेड़खानी करने लगता है वह ठाकुर विजय सिंह। वह लड़की आवाज दे रही है, कैसे? हमरे बिरनवा हो हमरे बिरनवा हो धर्म का बहिनी लागब हम तोहार। हमरे बिरनवा हो भैया भैया मैं तेरे गांव की ही रहने वाली हूँ। मजूरी धतूरी कई के माँ के दवा उपचार कर थैला। मेरी आबरू को छोड़ दो भैया, मेरी आबरू को छोड़ दो। बड़ी ऊंची लाइन वह लड़की समझा कर कह रही है, बड़े आप और होशियार हैं हम तो बाटी अबला ओ भैया। हमें जनता के नीचे दिखा के हमें जनता के नीचे दिखा के ना बन जाई बात सबला की हमरे बिरनवा कि हमरे बिरनवा सुन के हाथन लागी तार। हमरे बिरनवा हो भैया हो समझा रही है वो लड़की निशा, भैया मेरी आबरू को छोड़ दो, नहीं तो मुझे इस दुनिया में कोई एक लोटा पानी देने वाला नहीं होगा। कहता है कि ठीक है, आज तो मैं तुझे छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन रविवार के दिन मैं तुम्हारे घर डोला लेकर के आऊंगा और जबरदस्ती तुझे मैं अपनी दुल्हन बना करके ले जाऊंगा। देखता हूँ किसमें हिम्मत है तुझको बचा लेता है। घर जाती है, अपनी बूढ़ी माँ से सारी व्यथा को बताती है। बूढ़ी माँ और बिटिया निशा दोनों रो रही है। पहपड़ के लाइन लगल मास्टर, अरे भंवर चक्र में पड़ी गई देवरिया यही नगरिया में। अरे भंवर चक्र में पड़ी गई देवरिया यही नगरिया में। कैसे बची है इज्जत की गठरिया यही नगरिया में। और रोवे माई बेटी दोनों कौन करी उपाय हो। अरे फांसी द्रौपदी सभा बीच में आ जाता कन्हाई हो। अरे मिल गई राजू डाकू को खबरिया यही नगरिया में। कैसे दुशासन खिंची है चीर मयरिया यही नगरिया में। वह ठाकुर कहता है कि रविवार के दिन तुम्हारे घर डोला लेकर के आऊंगा और जबरदस्ती अपनी दुल्हन बना कर ले जाऊंगा। देखता हूँ किसमें हिम्मत है तेरी असमत को बचाने के लिए आता है। बुढ़िया माँ सुनती है, माँ बेटी रो रही है। तब तक राजू डकैत की चर्चा सुनते हैं बुढ़िया माँ।
कि गरीबों का मसीहा है, अमीरों को लूटता है, गरीबों में बांटता है। चलूंगी राजू डकैत के पास, हो सकता है मेरी मदद कर सकता है। पहुंची है बुढ़िया माँ, जंगल में जा करके अपनी व्यथा को बताती है। वह राजू डकैत कहता कि चल बुढ़िया, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, देखता हूं कैसे वो ठाकुर तुम्हारी बिटिया को लेकर जाता है। आल्हा का लाइन लगल मास्टर। अरे आइल तूफान पड़ली, अरे भंवरी में नेवरिया बाबू। नैया का केहू नाही लौके खेवनिहार। के लिया वे आइल पापनी रदैया पंचो। लजिया बचावे आइले द्रौपदी के मुरार। ठाकुर और राजू दोनों मिल बीच रहिया बाबू। ठाकुर के मारी राजू भइले फरार। पुलिस तब पीछा कैलत, राजू घायल भइले भैया। बुढ़िया मतारी देखे अखिया पसार। रविवार के दिन डोली लेकर के वह विजय ठाकुर जा रहा है बुढ़िया माँ के दरवाजे पर निशा को अपनी दुल्हन बना करके लाने के लिए। घोड़े पर सवार होकर के राजू जाता है और रास्ते में ही मुलाकात हो जाती है। बाबूजी अंतोगत्वा राजू डकैत विजय सिंह ठाकुर की हत्या कर देता है। पुलिस भी पीछा कर रही थी राजू का, राजू भग चलता है, लेकिन ट्यूबवेल की नाली थी बाबू, वही घोड़ा उसका गिर जाता है, राजू को गहरी चोट लग जाती है। किसी तरह से बुढ़िया माँ के घर पहुंचा है। वह बहन निशा इंतजार कर रही है कि वह अगर जो डकैत मेरी आबरू को बचा लेगा तो मैं उसके कलाई में राखी बात करके अपना धर्म का भाई मान लूंगी। पहुंचा है राजू डकैत, कहा रे माँ, मैं तेरे बिटिया को दुल्हन बनाकर ले जाना चाहता था, उसकी हत्या कर दी। पुलिस भी पीछा कर रही थी, लेकिन बाबूजी थाली में राखी सजा करके निशा बहन उस डकैत के कलाई में राखी बांधती है और राजू को उठा करके उसी हॉस्पिटल में जो लड़का राजेंद्र था उसी सुल्तानपुर में आकर के और डिस्पेंसरी खोला था, डॉक्टरी खोला था। उसका यह ध्येय था कि मैं रुपया पैसा कमाऊंगा, बड़ा आदमी बनूंगा। 500 फीस मांगता है। कह रहे बुढ़िया पहले 500 रुपया निकालो, उसके बाद मैं इलाज करूंगा। राजू डकैत गाली दे दिया, साला इलाज नहीं किया और पैसा पहले ही मांग रहा है। और जब इतनी बात साला की आवाज सुनता है और डॉक्टर के रूम में राजेंद्र है, थप्पड़ उठा देता है राजू के ऊपर। दोनों लड़ने लगते हैं और जब लड़े झगड़े लगलन बाबूजी, बीच में बुढ़िया माँ जाती है, कहती है कि बेटे थोड़ा मेरी एक बात सुन लो। और कौन सी बात? तो बुढ़िया माँ बता रही है, अरे माई ममता कया तुआ बहावे लगली, अभी तल जिंदगी का कहानियां सुनावे लगली।
बीच में बुढ़िया माँ जा करके कहते हैं कि बच्चों थोड़ा मेरी बात को सुन लो, तुम लोग लड़ रहे हो ना, तो मुझे एक बचपन की सीन याद आ रही है। का बुढ़िया माँ बता रही है कि तोहरे समान मोर दुई गो ललनवा अभी खमांगे गईले स्टेशन दरम्यानवा। कि नहीं लौटे वापस अभी लिखाए लगली, अभी तल जिंदगी का कहानियां सुनावे लगली। बूढ़ी माँ बता रही है कि रे तुम्हारे जैसा मेरे बचपन में 2 बच्चे थे। बड़े लड़के का नाम राजू था और छोटे बच्चे का नाम राजेंद्र था। मैं बीमार पड़ी, दोनों बच्चे गए रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने के लिए, दवा लाने के लिए, मगर आज तक मैं इंतजार कर रही हूँ, दोनों बच्चे नहीं आए। जब इतनी बात बूढ़ी माँ का सुनता है वह डकैत के रूप में वह जो राजू लड़का था, कहा कि रे यार मेरा नाम राजू है, मेरे साथ यह घटना घटी है, और जो डॉक्टर के रूप में राजेंद्र है वह सोच रहा है कि मेरा नाम राजेंद्र है। मैं भी गया था स्टेशन पर भीख मांगने के लिए, सचमुच में मालूम पड़ा कि यही मेरी माँ है। और जब दोनों बच्चे समझ गए कि यही मेरी माँ है, तो दोनों बच्चे एक बात कर रहे हैं कि राजू और राजेंद्र रोवे गरवा मिलाई, अपने अपन खिस्सा दियाले माई से सुनाई। कि अरे उजड़ल बगिया आई मुस्काए लगली, अभी तल जिंदगी का कहानियां सुनावे लगली। धन्य प्रभु की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। बिरहा का हमारे आखिरी लाइन हो, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी, बालचंद सौला जयराम बेचंद जी बने पुजारी। अरे मोरे राम बर्बादी में मुरझैले फुलवाम, बेचनी रमे चंद को मिल गली आजादी।